जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कि लाल किताब में दृष्टियाँ क्या होती हैं, कैसे इनको देखा जाता है, क्या इनका महत्व है और कैसे एक ग्रह का प्रभाव दूसरे ग्रह तक पहुंचता है। लाल किताब की दृष्टियाँ वैदिक की दृष्टियों से टोटली डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इनको बहुत सावधानी से देखने की ज़रूरत है। दृष्टियाँ ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी चूँकि दृष्टियाँ अलग हैं इसलिए इनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि इसी तरह की रोचक जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुंडली में लाल किताब के हिसाब से क्या होता है, आप किसी भी लगन में पैदा हुए हैं, चाहे आपका मेष लगन है, वृष लगन है, मिथुन है, कर्क है, कन्या हुआ, तुला हुआ, मकर हुआ, कोई भी आपका लगन है, लेकिन वो ग्रह वहीं रहते हैं और सारी इस कुंडली को मेष लगन की मान के या काल पुरुष कुंडली के हिसाब से लाल किताब चलती है। तो हमेशा आपको लगन में एक नंबर ही लिखना है। 2 3 4 जो ग्रह जहाँ बैठा है वैसे ही बैठा रहने दीजिए, और लगन में एक नंबर मान के पूरी कुंडली उसी हिसाब से बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक। अब इसमें समझने का कॉन्सेप्ट क्या है, लाल किताब में जब दृष्टियों की बात करते हैं तो इसमें होते हैं पहले घर और बाद के घर। पहले घर क्या हुआ, एक नंबर से लेके मतलब लगन का घर, उसके बाद 2 3 4 5 6, ये 6 घर पहले के घर कहलाते हैं, और 7 8 9 10 11 12 ये बाद के घर कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, दोनों का फ़र्क क्या है, और विशेष तौर पे ये जानना ज़रूरी है कि दृष्टियाँ सिर्फ पहले के घरों में बैठे हुए ग्रहों के पास ही होती है, बाद के घरों में बैठे हुए ग्रहों के पास कोई दृष्टि नहीं होती। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल लगा लीजिए, यहाँ चंद्र बैठा है 2 नंबर राशि में, तो चंद्र तो देख पाएगा बाद में, लेकिन अब 10 नंबर में आप देखिए शनि नहीं देख पाएगा। इस एग्जाम्पल कुंडली में चंद्र, गुरु और सूर्य पहले के घरों में बैठे हैं, इनकी दृष्टियां बाद वाले घरों में 7 से लेके 12 तक के घरों में जाएगी। लेकिन जो 7 से लेके 12 तक, जैसे यहाँ शनि बैठा है, ये शनि उल्टा इनको नहीं देख पाएगा, तो इसकी एक डायरेक्शन में दृष्टि होती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में, मतलब घर नंबर 1 से लेके 6 से, और ये सिर्फ बाद के घरों के 7 से 12 तक को देखते हैं। कैसे देखते हैं उसके भी डिटेल में बताता हूँ। पहली दृष्टि होती है इसमें 100%। 100% दृष्टि का मतलब क्या हुआ, ग्रह अपना पूरा प्रभाव जिस भी भाव को और उसमें बैठे ग्रह को देख रहा है उस पर डाल देगा, उसमें उस प्रभाव को पहुंचा देगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, सूर्य बैठा है 1 नंबर भाव में, 1 नंबर खाने में, 1 नंबर राशि में, तो यहाँ से वो पूरा प्रभाव 7 नंबर पे दे रहा है, मतलब 100% जो भी इसका प्रभाव है वो उठ के 7 नंबर में आ जाएगा, और वहाँ बैठा है गुरु, तो सूर्य का पूरा प्रभाव गुरु में आके मिक्स हो जाएगा। अब एक तरह से आप 7 नंबर में क्या समझ सकते हैं कि सूर्य और गुरु एक साथ हैं, तो सूर्य और गुरु के साथ होने का प्रभाव वही आपको 7 नंबर में मिलेगा। ऐसे ही खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 10 में बैठे हुए ग्रह को देखता है। यहाँ क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल में मंगल है वो शनि को देख रहा है, तो मंगल का पूरा प्रभाव शनि में जाके मिल जाएगा, शनि ग्रह में जाके मिल जाएगा, तो वहाँ आप सोच लीजिए मंगल और शनि, और मंगल जाएगा अपने 100% इफेक्ट के साथ जाएगा, अपने सारे कारक तत्वों के साथ जाएगा, सारी चीज़ों के साथ उसको देखेगा। अच्छा करना अच्छा करेगा, खराब करना खराब कर। अब यहाँ मंगल नीच का है, तो वो अपना नीच का प्रभाव लेके जा रहा है शनि के पास, तो कुछ ना कुछ खराबी करेगा, नुकसान करेगा। इसको कहते हैं 100% दृष्टि। इसमें देख लीजिए, सिर्फ खास गौर करने लायक बात क्या है कि 1 से 6 तक बैठे हुए ग्रह ही 7 से 12 तक में बैठे हुए ग्रहों को देख रहे हैं, वापस दृष्टियां नहीं आ रही है। जिस डायरेक्शन में एरो बना है उसी डायरेक्शन में दृष्टि जा रही है। मंगल की दृष्टि शनि पर जा रही है, शनि से लौट के नहीं आ रही। ऐसी सूर्य की दृष्टि गुरु पर जा रही है, गुरु से दृष्टि लौट कर नहीं आ रही। दूसरी दृष्टि समझ लेते हैं हम, 50% दृष्टि। 50% दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रह अपना आधा प्रभाव जिस भाव को, जिस खाने को देख रहा है, जिस ग्रह को देख रहा है उसमें दे रहा है। एग्जाम्पल समझिए, 3 नंबर राशि में बैठा हुआ मंगल अपना प्रभाव 11 नंबर और 9 नंबर पर दे रहा है 50%। यही दृष्टि है। 3 नंबर भाव में बैठा हुआ, 3 नंबर खाने में बैठा हुआ ग्रह
खाना नंबर 11 को और खाना नंबर 9 को देखता है 50% दृष्टि से, मतलब अपने आधे प्रभाव से। ऐसे ही खाना नंबर 5 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 9 को देखता है अपने 50% प्रभाव से। तो यहाँ पे 50% दृष्टि में दो ग्रह हैं, दो भाव इन्वॉल्व हैं और दूसरी तरफ भी दो भाव इन्वॉल्व हैं। लेकिन तीसरे भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो दो भावों को देखेगा, 11 और 9 को, और पांचवें भाव में बैठा हुआ ग्रह सिर्फ 9 को देखेगा। तो यहाँ पर हम मंगल को देखें तो मंगल बुध को भी देख रहा है, उस पर भी अपनी दृष्टि डाल रहा है, और मंगल चंद्रमा पर भी अपनी दृष्टि डाल रहा है। दो दृष्टियां हो गई यहाँ पर। कोई भी ग्रह बैठा हो वो ऐसे ही दोनों को देखेगा। ऐसे ही सूर्य 5 नंबर में बैठा है, वो सीधा चंद्र को देख रहा है। 5 नंबर में बैठा हुआ ग्रह सीधा 9 नंबर को देख रहा है। ये एक दृष्टि हुई। अब इसके बाद आ जाती है हमारी 25% दृष्टि। 25% दृष्टि क्या हुआ? कोई भी ग्रह जो 2 नंबर भाव में बैठा है, 2 नंबर खाने में बैठा है, वो खाना नंबर 6 को देखेगा। जैसे यहाँ पर चंद्र गुरु को देख रहा है। फिर जो 6 नंबर भाव में 6 नंबर खाने में ग्रह बैठा है वो खाना नंबर 12 को देखेगा 25% दृष्टि पे, चौथाई दृष्टि से। ऐसे ही खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 12 को देखेगा, ये भी 25% दृष्टि से देखेगा। इसमें और बाद में कॉन्सेप्ट आता है कि 6 और 8 और 2 और 12 को एक साथ पढ़ा जाता है, वो एक एडवांस की चीज़ है, पर दृष्टि से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए। तो अभी तक हमने 3 दृष्टियाँ देख ली हैं, 100%, 100%, 50% और ये हुई 25%। अब इसके बाद आती है हमारी एक विशेष दृष्टियाँ। वो क्या होता है? ये सिर्फ शनि के मामले में लागू होगा। शनि अगर खाना नंबर 6 में बैठा है तो वो अपनी दृष्टि खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह पर डालेगा। अब यहाँ पे शनि दृष्टि डाल रहा है आपकी शुक्र पर। अब ये शनि क्या करेगा? शनि जहर है, ये अपना जहर भरा डंक शुक्र को मारेगा, या कोई भी ग्रह बैठा हुआ होता उसको ये अपना डंक मारता और उसके कारक तत्वों को खराब कर देता। यहाँ पर शनि शुक्र को देख रहा है जहरीली दृष्टि से। डिस्पाइट ये कि उसका मित्र है, लेकिन फिर भी पत्नी की तबीयत खराब, पैसे के मामले में दिक्कत, मतलब शनि ने अपना जहर उस पर पहुँचा दिया। दूसरी एक विशेष दृष्टि है, 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह उल्टा होकर दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को देखता है और उसे बर्बाद करता है। ये 100% दृष्टि होती है। ये मतलब पूर्ण प्रभाव देता है। जो भी उसका कारक तत्व हैं उसको वो खराब करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। मतलब अगर 8वें आपके घर में कोई ग्रह बैठा है तो दूसरे घर को उसने बर्बाद करना ही करना है। दूसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो उसको बर्बाद करेगा ही करेगा। इसी के साथ आपकी एक विशेष दृष्टि आती है, वो होती है बुध की। बुध आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि बुध आपका 9 नंबर में बैठा है, तो वो क्या करेगा? वो उल्टा होकर 3 नंबर खाने को देखेगा। मैंने पहले बताया था कि खाना नंबर 1 से 6 तक के ग्रह खाना नंबर 7 से 12 के भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध को विशेष दृष्टि प्राप्त है कि वो उल्टा होकर अपने से ठीक 7वें भाव को देखता है। तो यहाँ जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ 9 नंबर में बुध बैठा है और 3 नंबर में मान लीजिए कि सूर्य बैठा है। सूर्य बैठा है तो ये पूरी की पूरी दृष्टि उस पर डाल के उसको खराब करेगा। ठीक है, ये दृष्टियों का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। इसी के हिसाब से लाल किताब में आगे भी चीज़ें चलेंगी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। कुंडलियाँ आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, ग्रह आपके डिफरेंट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दृष्टियों का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और यदि आप अपनी कुंडली में लगा के देखते हैं तो क्या इससे आपको हेल्प मिलती है, किस ग्रह का क्या फल आएगा, वो हम आगे वाले में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी।